उसकी आवाज सुनकर सायशा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने तुरंत अभय को खुद से दूर कर दिया। फिर कुछ सोचकर वो उस आदमी के पास पहुंचा जो उसे परेशान कर रहा था। सायशा ने उस आदमी को देखकर कहा, अब तुम्हें पता चला मुझ पर हाथ डालने का नतीजा? सायशा की बात सुनकर उसके पीछे खड़ा अभय अपनी आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। सायशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम अपनी जान से भी जा सकते थे। उसके पीछे मौजूद अभय अपने कंधे उचकाकर सायशा की बात सुन रहा था। उस आदमी ने सायशा के पैर पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सायशा ने कहा, हर अकेली लड़की मजबूर नहीं होती, अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कितनी डेंजर हूं मैं। अभय हैरानी से उसकी बात सुन रहा था। उस आदमी ने कहा, मुझे आपके साथ ये करने के लिए पैसे दिए गए थे। जब मैं आपके साथ ये बदतमीजी करूं तो आपकी उस वक्त की तस्वीर लेकर वो आपको बदनाम करने की कोशिश करना चाहते थे। उस आदमी की बात सुनकर सायशा हैरान हो गई और तब तक अभय ने उस आदमी को जोर से थप्पड़ लगाकर कहा, नाम बता उसका। उस आदमी ने कहा, वो कोई औरत थी। सायशा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और एक लड़की की तस्वीर दिखाकर उस आदमी से उसने पूछा, क्या वो लड़की ये थी? जवाब में उस आदमी ने कहा, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो जब भी मुझसे मिलती है उसके चेहरे पर एक मास्क लगा होता है और सर पर हैट होती है, लेकिन उस लड़की की आंखें इसकी तरह ब्राउन थी। ये बोलकर उस आदमी ने गौर से मोबाइल पर तस्वीर देखी और कहा, जी हाँ मैडम, बिल्कुल यही आंखें थी। अभय ने सायशा के करीब आकर कहा, क्या तुम जानती हो उसे? सायशा ने कहा, बहुत अच्छी तरीके से। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ये कहते वक्त सायशा की आंखों में चमक थी। अभय ने अपने होठों को कर्ल किया और कहा, सिर्फ थैंक्स कहने से बात नहीं बनने वाली, तुम्हें कुछ और भी करना होगा। सायशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। अभय ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, फिर से तुम्हारे दिमाग में गंदी बातें चलने लगी ना? तुम चाहो तो मुझे एक कप कॉफी पिला सकती हो, आखिर मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचाया जो है। ये लास्ट लाइन कहते वक्त अभय को अपने कहे वर्ड्स पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल करके रखा था। सायशा को भी उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसने अभय की ओर देखकर कहा, मैं भी चेंज करके आई। ये बोलकर सायशा वहां से चली गई और अभय बाहर अपनी गाड़ी के डोर पर टिककर सायशा का वेट करने लगा। कुछ देर में सायशा चेंज करके वहां पहुंची। वो दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर सेटल हुए। रात के 12 बज चुके थे। सायशा ने गाड़ी ड्राइव कर रहे देवा से कहा, आप जीपीआरएस सेट कर लीजिए। ये बोलकर सायशा ने देवा को एड्रेस बता दिया जहां वो अभय को कॉफी पिलाने लेकर जा रही थी। सायशा ने जो एड्रेस बताया था, देवा कुछ देर बाद गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां पहुंच गया। सायशा के साथ बैठा अभय भी थोड़ा हैरान हो रहा था क्योंकि इस वक्त सायशा उन्हें मरीन ड्राइव लेकर पहुंची थी। अभय ने सायशा से कहा, रात के 12 बज चुके हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई कॉफी शॉप ओपन होगी, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? सायशा ने स्माइल किया और कहा, हम बिल्कुल सही जगह हैं। उसने देवा से कहकर गाड़ी रुकवा दी। फिर उसने अभय की ओर देखकर कहा, गाड़ी से बाहर आओ। ये बोलकर सायशा गाड़ी से बाहर निकल गई। अभय कई बार मरीन ड्राइव आ चुका था और उसे अच्छी तरह पता था कि यहाँ आसपास इस वक्त कोई कॉफी शॉप ओपन नहीं होगी, लेकिन वो सायशा का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान था। सायशा अभय के साइड वाले डोर पर पहुंची और उसे बाहर आने का इशारा किया। बाहर निकलने के पहले अभय ने अच्छी तरह उस जगह का मुआयना किया और बाहर निकला। सायशा ने उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया और आगे चलने लगी। अभय चुपचाप उसे फॉलो करने लगा। वो दोनों समंदर किनारे पहुंच चुके थे। वहाँ काफी लोग मौजूद थे, लेकिन इतने लोगों के होने के बावजूद वहाँ बेहद शांति थी। समंदर से उठ रही लहरें खूबसूरत शोर मचा रही थी। अभय चुपचाप सायशा के पीछे चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अभय से रहा नहीं गया। उसने सपाट लहजे में कहा, कहीं तुम समंदर किनारे लाकर मुझ पर कोई तंत्र विद्या तो नहीं करने वाली? कहीं तुम तांत्रिक तो नहीं हो? अभय की बात सुनकर सायशा जोर से हंसने लगी। उसने नहीं में सर हिलाया और समंदर किनारे लगी बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़ गए। फिर उसने अभय का हाथ पकड़कर अभय को भी चट्टान पर संभल कर चढ़ा दिया और उन चट्टानों के बीच पहुंचकर अभय ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ कर कहा, तुम मुझे यहाँ चट्टानों के बीच क्यों ले आए? आई एम श्योर यहाँ कोई कॉफी शॉप नहीं है। सायशा ने अभय को चुप रहने का इशारा किया और उसका हाथ पकड़कर चट्टानों के थोड़ा और करीब पहुंची। वहाँ दो बड़ी चट्टानें एक दूसरे के आमने सामने थी और उन चट्टानों के बीच में छोटी सी सर्कल शेप की चट्टान भी थी और देखने में ऐसा लग रहा था मानो दो रॉक्स चेयर्स के बीच में छोटा सा कॉफी टेबल सेट किया गया है और वहाँ से समंदर की आती जाती लहरें अच्छी तरह दिख रही थी। समंदर से आती जाती हवाएं मौसम को और भी ज्यादा रोमांचित कर रही थी। सायशा रॉक चेयर पर बैठ गई और उसने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। अभय समंदर की आती जाती लहरों को हाथ बांध कर देख रहा था। सायशा ने रॉक टेबल पर अपने बैग से थर्मस निकाल कर रखा और पेपर में लिपटी हुई 2 डिस्पोजेबल निकाल कर सामने रखा। अभय उसे ऐसा करते देख हैरान था। फिर सायशा ने थर्मस से गर्म पानी डिस्पोजेबल में डाला और अपने बैग से इंस्टेंट कॉफी के 2 पैकेट्स निकालकर गर्म पानी में डाल दिया। एक गिलास उसने अपने सामने मौजूद अभय की ओर पास करते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, कॉफी। अभय ने कॉफी का ग्लास लिया और अपनी भौहें उचकाकर सायशा को देखकर बोला, सीरियसली तुम मुझे कॉफी ट्रीट देने यहाँ लेकर आई हो? सायशा ने गहरी सांस लेकर हाँ में गर्दन हिला दिया। अभय सायशा के पास वाले पत्थर में बैठ गया। इस वक्त सायशा समंदर की आती जाती लहरों को गौर से देख रही थी और अभय सायशा की ओर देख रहा था। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा लेकिन तुम पहले शख्स हो जिसे मैं अपनी सीक्रेट जगह पर लेकर आई, बट आज तक मेरे अलावा ये जगह कोई नहीं जानता। ये कहते हुए सायशा के चेहरे पर एक स्माइल ठहर गई। अभय उसकी मोबाइल की रोशनी में उसे देख रहा था। सायशा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, यहाँ कर मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो यहाँ घंटों अकेले बैठकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढती हूँ। ये कहते हुए सायशा ने कॉफी का सिप लिया और फिर उसने अभय की ओर देखकर कहा,
कॉफी ठंडी हो जाएगी। अभय ने कॉफी का सिप लिया और कॉफी पीने के बाद अभय के फेस पर काफी बुरा सा एक्सप्रेशन आ गया। उसके एक्सप्रेशन को समझते हुए सायशा ने धीरे से कहा, ये रॉयल कॉफी नहीं है, ये तो हम गरीबों की इंस्टेंट कॉफी है। जब कॉफी पीने की क्रेविंग होती है तब हम इसे इंस्टेंटली बनाकर पी लेते हैं। उसकी बात सुनकर अभय के चेहरे पर हंसी आते और कुछ सोचकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। आज सायशा ने अभय को पहली बार इतना खुलकर हंसते देखा। सायशा ने नोटिस किया कि हंसते वक्त अभय के गालों पर डिंपल भी पड़ता है, जो उसकी हंसी पर चार चांद लगा रहा था। सायशा ने उसकी ओर देखा और अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, अभय तुम्हें हंसी भी आती है? अभय ने अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहा, क्यों, ऐसे शख्स का नाम बता दो जिसने अब तक हंसा ना हो। जवाब में सायशा ने सीरियस होकर कहा, इतने दिनों में मैंने तुम्हें पहली बार हंसते देखा है, हमेशा खुश रहा करो, अच्छे लगते हो। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, अच्छा तो तुम मुझे इतना नोटिस करती हो? सायशा ने नहीं में गर्दन हिला दी। अभय ने कॉफी का दूसरा सिप लिया, फिर उसने सायशा से कहा, बहुत गंदा टेस्ट है इसका। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, प्लीज अब आप ये मत कहना कि इसके पहले आपने कभी इंस्टेंट कॉफी ट्राई नहीं की। जवाब में अभय ने सीरियस होकर कहा, सीरियसली मैंने इससे घटिया कॉफी आज तक नहीं पी। सायशा ने धीरे से कहा, आप बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब हूँ, शायद ये वजह हो सकती है कि आपको ये कॉफी अच्छी ना लग रही हो। उसकी बात सुनकर अभय मन में सोचने लगा, अजीब पागल लड़की है, बात बात में पुराने हिंदी फिल्मों की तरह अमीर और गरीब पर लेक्चर देने लगती है। अभय ने सपाट लहजे में कहा, ये कॉफी मैं एक सांस में खत्म कर सकता हूँ। ये बोलकर उसने एक बार में वो कॉफी खत्म कर दी। उसकी कॉफी खत्म करते ही सायशा अपनी जगह से उठकर अभय के पास पहुंचकर उसकी पीठ थपथपाने लगी और एक स्माइल के साथ उसने कहा, तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना बुरे बनने की एक्टिंग करते हो। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सोचकर अभय ने सायशा की ओर देखा और कहा, तुम उस बार में वेट्रेस का काम करती हो और आज मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए सही जॉब नहीं है? सायशा ने स्माइल कर दिया और अपनी जगह पर आकर वापस बैठ गई। अभय अपने आंसर का वेट कर रहा था। सायशा ने अभय की ओर देखा और स्वीट आवाज में उसने कहा, क्योंकि मुझे सेल्फ डिफेंस करना आता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये जॉब मेरे लिए ठीक नहीं है। अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, आज मैंने देखा तुम्हारा सेल्फ डिफेंस। सायशा तुरंत बोल पड़ी, नहीं, आज पहली बार मेरा हथियार काम नहीं आया, वरना मुझे बार में काम करते इतने साल हो गए, आज तक किसी आदमी ने मुझे टच करने की हिम्मत नहीं की। अभय ने उसकी ओर गौर से देखा और कहा, क्या तुम अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में मुझसे शेयर नहीं करोगी? सायशा स्माइल करती हुई उसे देखने लगी, फिर उसने अपनी बात स्टार्ट करते हुए कहा, दरअसल हर कोई जानता है कि उस नाइट क्लब बार में एक कम उम्र की वेट्रेस काम करती है। लड़की होने के बावजूद उसे सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है, उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इस छोटी सी बात को मैंने अपना हथियार बनाकर रखा है और वहाँ आने वाले हर मर्द को मेरे बारे में ये सच्चाई पता है, बस इसीलिए वो लोग कभी भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ये बोलकर वो हंसने लगी। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर अभय को समझ नहीं आया कि वो कैसा रिएक्शन दे। उसके इस जवाब पर अभय के जहन में कई सवाल तैरने लगे। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे इस झूठ से तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है? I mean, कोई अच्छा लड़का ये बात सुनकर तुमसे शादी के लिए इनकार भी कर सकता है। सायशा ने गहरी स्माइल के साथ जवाब दिया, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में इज्जत के साथ पैसे कमाना चाहती हूँ, खुद के दम पर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मेरे लिए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी बात सुनकर अभय ने गहरी सांस ली और सायशा की ओर देखा। सायशा इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी और अभय उसके साथ यहाँ अकेले में कुछ पल और बैठना चाहता था। ऐसा क्यों था उसे भी नहीं पता, लेकिन बस उसे तो इस तरह सायशा से बातें करना अच्छा लग रहा था। अभय ने अपने कंधे उचकाकर सायशा से कहा, अगर तुम्हें अपनी इतनी परवाह है तो उस रात तुम मेरे इतने करीब क्यों आ गई? I mean, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़कर अभय सायशा की ओर देखने लगा। अभय की बात सुनकर सायशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अभय की ओर देखकर कहा, अभय प्लीज, क्या हम इस टॉपिक को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते? अभय ने तुरंत दूसरा सवाल उस पर दाग दिया। उसने कहा, उस रात तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, क्या इसके पीछे हर्षवर्धन शर्मा वजह है या फिर नमन रॉय से तुम्हारी परेशानी की वजह थी? अभय के मुंह से एक बार फिर नमन और हर्ष का नाम सुनकर सायशा हैरान रह गई। सायशा ने अभय की ओर घूर कर देखा और कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम दूसरों की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो? अभय ने तुरंत जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हर वक्त खुद को गरीब कहती रहती हो, लेकिन तुम्हारे रहन सहन देखकर तो नहीं लगता कि तुम इतने गरीब हो। क्या अपनी लाइफस्टाइल के लिए तुम अपने बॉयफ्रेंड पर डिपेंड हो? उसके इस सवाल पर सायशा नाराज हो गई और उसने अभय की ओर देखकर कहा, जो गरीब होता है तो क्या उसके माथे पर गरीब लिखा होता है? और मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि मैं अपनी जरूरतों के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। तुम यकीन करो या ना करो, उस रात तुम मेरे इतने करीब आने वाले पहले शख्स थे, वरना मैंने कभी नमन को अपने करीब नहीं आने दिया। ये कहते कहते सायशा के खूबसूरत चेहरे पर गुस्से के भाव आ चुके थे। अभय को सायशा की बात सुनकर न जाने क्यों बहुत राहत महसूस हो रही थी। अभय ने अपने होठ कर्ल किए और सायशा की ओर देखकर उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फिर से जंगली बिल्ली की तरह मुझ पर अटैक करने वाली हो? सायशा ने उसे घूर कर देखा। अभय तो उसे ये कहना चाहता था कि आज तक उसने सायशा की तरह अच्छी और मासूम लड़की कभी नहीं देखी। सायशा अभय को घूर कर देख रही थी। अभय अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और सायशा के करीब आ गया। इस वक्त वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। सायशा ने अपने कदम पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उसकी नाजुक सी कमर थाम ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, और मुझे जंगली बिल्ली को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह आता है। सायशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको खुद को कंट्रोल करने का हक कभी नहीं दिया। सायशा का जवाब सुनकर अभय हैरान था।
क्योंकि अभय से इस तरह बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और सायशा और लड़कियों से अलग थी। वो अभय से बिल्कुल नहीं डरती थी और नहीं कभी उसने अभय को खुश करने की कोशिश की। वो अभय का सामना बिना डरे करती थी, इसीलिए अभय उसके बारे में और भी बातें जानना चाहता था। वो सायशा को देखकर सोचने लगा, इस लड़की का सर्किट और लड़कियों की तरह क्यों नहीं है जो ये लड़की औरों से अलग है। सायशा अभय की बात सुनकर उस पर नाराज थी। उसने अपना सारा सामान बैग के अंदर डाला और सपाट लहजे में उसने अभय की ओर देखकर कहा, रात काफी हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। अभय ने हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों गाड़ी में बैठकर पैलेस के लिए निकल गए। पूरे रास्ते सायशा मन में सोचती रही, न जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे अभय खन्ना के रूप में मिल रही है। ये सोचते हुए वो अभय की ओर देखने लगी। अभय पहले से उसकी ओर देख रहा था। उसे अपनी ओर देखते सायशा ने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। अभय मन में सोचने लगा, कोई लड़की इतनी प्यारी और मासूम कैसे हो सकती है। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।